हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, अगर उसकी हम बात करें तो हमने 400 लाख करोड़ का नंबर जो है अचीव कर लिया है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जितने भी स्टॉक्स हैं यानी शेयर्स हैं, उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो चुका है वो 400 लाख करोड़ का जो नंबर है वो क्रॉस कर गया है। अब देखिए, जो ये 400 लाख करोड़ का नंबर है ये कितना बड़ा है। आप अगर जानते नहीं होंगे कि 4 के बाद कितने जीरो लगाने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 4 के बाद आपको 14 जीरो लगाने हैं, तब ये जो नंबर है 400 लाख करोड़ का नंबर आता है। अगर हम बात करें पिछले 100 लाख करोड़ की, तो ये जो नंबर है ये हमने सिर्फ 9 महीने में ही अचीव कर लिया है। अगर हम बात करें 300 लाख करोड़ का जो नंबर है, हमने 5 जुलाई 2023 को अचीव कर लिया था, जिस समय निफ्टी 19,400 के लेवल पे चल रहा था। उसके बाद से अगर हम बात करें तो जो हमारा निफ्टी है उसने करीब 16% का ग्रोथ दिखाई है। और अभी अभी अगर हम करंटली देखें जो आज की मार्केट चल रही है, ये अभी अगर हम करंटली मैं देख रहा हूँ तो 22,675 के आसपास जो है ये जो निफ्टी है ये करीब अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो देखिए, ऐसे में जो है स्मॉल कैप और मिड कैप का भी बहुत योगदान रहा है, और ब्लू चिप स्टॉक्स तो बहुत ही भागे हैं। उसी की वजह से जो ये नंबर है 400 लाख करोड़ का ये हमने अचीव किया है। अब देखिए, पिछले 9 महीने में जो ये 100 लाख करोड़ का जो नंबर है हमने जो अचीव किया था, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। जैसे कि बहुत सारे आईपीओ भी आपको मार्केट में देखने को मिले हैं, बहुत सारे एफपीओ भी देखने को मिले हैं, बहुत सारे फंड रेजिंग भी हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जो मार्केट में इंक्रीज आया है, जो स्टॉक्स जो प्राइस बढ़े हैं, शेयर के जो प्राइस बढ़े हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है ये नंबर अचीव करने में। तो अगर हम बात करें 50 लाख करोड़ क्रॉस करने में, तो ये 2007 में हमने 50 लाख करोड़ का जो नंबर है वो अचीव किया था। और उसके अगर हम बात करें 100 लाख करोड़ का जो माइलस्टोन था वो हमने अचीव किया था 2014 में। और वहीं अगर हम बात करें 200 लाख करोड़ का जो नंबर था ये हमने फरवरी 2021 में अचीव किया था। लास्ट 1 ईयर में जो पीएसयू स्टॉक्स रहे हैं वो वन ऑफ द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। और अगर हम बात करें निफ्टी पीएसयू इंडेक्स की और निफ्टी सीपीएसई की, तो इनमें जो है 12 महीने में यानी कि लास्ट 1 साल में करीब डबल हो चुके हैं अगर इनकी हम बात करें तो। और अगर हम बात करें निफ्टी पीएसयू की, तो यहाँ पर भी करीब 95% आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम बात करें निफ्टी माइक्रो कैप की 250 इंडेक्स की, तो वहाँ पर करीब आपको 93% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर वहीं हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, तो यहाँ पर भी आपको करीब 80% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप 100 की, तो यहाँ पर भी आपको करीब 66% की यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले 1 साल में करीब 70 से लेके 100 से लेके उस 100% तक का रिटर्न आपको देखने को मिला है। जितने भी अगर हम बात करें, चाहे पीएसयू की बात करें, चाहे सीपीएसई की बात करें, चाहे जिस भी सेक्टर की बात करें। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। स्टार्टिंग में जो साल का स्टार्टिंग था उस समय जो है फेड का लग रहा था कि वो 7 रेट कट करने वाले हैं इस साल। उसके बाद जो ये फेड ने ये बोला कि हम 3 जो है रेट कट करेंगे। उसके बाद जो है अभी भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रही है फेड के मेंबर्स के द्वारा ही कि जो ये फेड जो रेट कट करने वाले हैं वो शायद एक ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्लियर नहीं हो सकता कि आगे क्या होने वाला है। तो ये माइक्रो इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फेड का रेट कट, उसके बाद जो है लोकसभा का इलेक्शन होगा। और अगर हम बात करें कि जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी जो कह सकते हैं कि ये एक मेजर इवेंट रहने वाले हैं अपने स्टॉक मार्केट के लिए। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, देखिए अगर हम रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो मार्च 2019 से लेके मार्च 2024 तक की अगर हम बात करते हैं, तो जो मार्च 2019 तक जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो डीमेट अकाउंट थे वो करीब 3 करोड़ 60 लाख के अप्रॉक्स थे। और अगर हम अभी करंटली देखें तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट्स है वो 15 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन की बात करें, तो जो एक्यूमुलेशन हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर उसकी हम बात करें तो करीब $93 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स आया है हमारे जो रिटेल पार्टिसिपेशन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।